और अगर किसी को नहीं समझ आया, सर रिजवान की क्लास में हैं आप? चलो भाई पिछली क्लास रिपीट कर लेते हैं फिर हम। ओपन। अच्छा, किस बच्चे को क्या सवाल है, ज़रा हाथ उठा के मुझे वो करो ताकि उसी हिसाब से क्लास रिपीट होगी फिर। किस बच्चे को क्या डाउट है पिछली क्लास में, वो मुझसे सवाल कर ले। शेडो और इंस्पायरेशन। और एक काम करो, साथ ये इरेज करो, यहाँ पर आके सबके सवाल लिखो। इसको इरेज करो। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो। सर कुछ पढ़ा रहे हैं आप? वो डिस्प्ले भी लिया है, डिस्प्ले भी लिया ये है। खराब है। सारी टीवी फोकस हो रही है, नहीं हो रही? बच्चे ही कहाँ आ रहे हैं? बच्चे है ही कहाँ, बच्चे ही कहाँ, नजर ही नहीं आ रहे। एआई से बनवाना पड़ेंगे। अच्छा, पहला लिखो, आपका सवाल था शेडो। अरे भाई साहब, भाई साहब, ऊपर करके लिखो ना थोड़ा, और भी बच्चे हैं। इतना नीचे लिखोगे तो नज़र कैसे आएगा उन लोग को। पहला सवाल है शेडो, दूसरा है इंस्पायरेशन। स्क्रीन की तरफ आइएगा जरा सा, स्क्रीन की तरफ आइएगा और हाथ ऊपर रखें। मैं, हाँ बस अरे ऐसे ही ले समझाने की लो, तो बात है, समझाने की तो बात ऐसे ही ले लो, एक्टिंग करने की आदत का है। अच्छा, दूसरा है अपने पास इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। भाई साहब, और किसी का कोई सवाल है? देख लो, अगर रह गया तो फिर बाद में नहीं कहना। थर्ड कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग पढ़ी का है अभी हमने? ग्रेडियंट या ग्रेडियंट शायद। ग्रेडियंट? कलर ग्रेडिंग थोड़ी होता है वो, ग्रेडियंट। और आपने जो फर्स्ट वाला जो असाइनमेंट भेजा था ना, उससे पहले मैंने तो वो बना दिया था। मार्कर भी लाइट है तो मार्कर बहुत है ये लो। ये सर स्क्रीन का नहीं चलेगा, आप क्या देख चलेगा? क्या नहीं चल, स्क्रीन का बना। मैं देख रहा हूँ अभी। और क्या लिखूं? और किसी का कोई सवाल पिछली क्लास में जो रिपीट करना हो? बस ये तीन चीज़ें थी। टाइपोग्राफी तो पढ़ा। अरे भाई जल्दी बता दो, टाइपोग्राफी में क्या बताना है? लिखो, टाइपोग्राफी लिखो। और अरे यार, ये माउस ख़राब है। बोला सर। बोलो सर, ये माउस चेंज करें, माउस ख़राब है। और किसी का कोई सवाल? प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाना हो? ये तो पूरी पोस्ट बनाने का सवाल कर लिया हमने। सर बोले अभी है नहीं
चला लो आज आम, यहाँ से पकड़ के चला लो ना। चलो अरे चला यार, लेते हैं। अरे सही यार चला। एक क्लास में हमारा मसला है। और सर वो अपने प्रोडक्ट के नीचे वो नेम्स वगैरह बताएंगे फीस और नेक्स्ट पास में काम कंप्लीट टाइम क्या पूरा स्टार्ट और 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 सर वो जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह की बैकग्राउंड कैसे है बस अच्छा, पहली चीज़ हमारे पास क्या है? शेडो। हमने बात करी थी, अगर हमारा प्रोडक्ट किसी ऐसे एंगल के ऊपर रखा हुआ है, कहाँ गया? देखो, मिसाल है कि हमारे पास प्रोडक्ट है हमारा, अब ये किसी ऐसे एंगल पे रखा हुआ है जहाँ पर सनलाइट का इफेक्ट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, ठीक है? तो उसका शेडो कैसे बनना चाहिए? इस साइड इसके अपोजिट साइड बनेगा। कहाँ पर? इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ऐसा ही है। और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ नहीं करते सनलाइट को, मिसाल है ये पूरे पोस्टर पे ही हमने इफेक्ट डाला हुआ है सनलाइट वाला, तो फिर शेडो कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? नीचे फाइनल कौन से सेंटर पे? रिफ्लेक्शन टाइल्स के ऊपर बनती है, कभी भी स्टोन वगैरह के ऊपर नहीं बनती रिफ्लेक्शन। सर हर प्रोडक्ट में शेडो देना जरूरी तो नहीं होता ना हर प्रोडक्ट में शेडो देना लाजमी नहीं है, जैसे और अगर नहीं दिया तो फिर पोस्टर बेकार हो जाएगा, क्योंकि लगेगा नहीं वो रियल में आपने उसको फिट करा रहा है। यानी कि अगर हम नेचर का कुछ बना रहे हैं और वो उससे हटके यानी कि कुछ मैकेनिकल चीज़ वगैरह तो उसमें तो शेडो भी शेडो चाहिए लाजमी है, हर पोस्टर में तो शेडो लाजमी है। पोस्टर कोई सा भी हो लेकिन मैनिपुलेशन वाला होना चाहिए। अगर एक पैटर्न के ऊपर बना रहे हो तो ऐसा ना हो शेडो लगा दिया। अभी एग्जांपल लेंगे हम, मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास एफ पैटर्न का साइज सही है 1080 बाई 1080 का। यहाँ पर हेडलाइन लिखी, यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन लिखी, यहाँ हमने कीवर्ड्स लिखे, यहाँ सीटी लगा के लिंक लगाया, यहाँ आइकन लगा दिए। अब क्या करा हमने? प्रोडक्ट लगाया, उसके नीचे शेडो लगा दिया। यहाँ शेडो नहीं लगेगा। ये कौन सा पोस्टर है? एफ पैटर्न है और ये नॉर्मल पोस्टर है, एड क्रिएटिव नहीं है। ये एड क्रिएटिव होता तो हम क्या करते इसके अंदर शेडो भी लगाते, कलर एडजस्टमेंट भी करते, सब करते। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल पोस्टर है। एड क्रिएटिव और नॉर्मल पोस्टर में बहुत फ़र्क होता है। और अगर एड क्रिएटिव बना रहे हो तो शेडो सब में लाजमी आएगा। समझ आया शेडो? सर शेडो समझ तो आ गई लेकिन वो बनाना नहीं आया। हाँ फोटोशॉप की तरफ चलते हैं अभी हम। अच्छा, दूसरी चीज़ है इंस्पायरेशन। दूसरी चीज़ है इंस्पायरेशन हमारे पास, जो कि आप लोग को लेना नहीं आ रही। बहुत से बच्चे मेरे से कह रहे हैं सर आइडिया नहीं आ रहा पोस्टर बनाने का, दिमाग नहीं चल रहा हमारे पास। ऐसा ही है, मैंने आपको क्या बताया था दिमाग कब चलेगा? जब इंस्पायरेशन लोगे। भाई देखो, मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे को एक पोस्टर बनाना है, किसके ऊपर? माउस बड़ा तंग कर रहा है। एक पोस्टर ढूंढते हैं अच्छा तो आईडीए के लिए फ़िलहाल।
मिसाल है मुझे जूस के ऊपर पोस्टर बनाना है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे कि मैं अपना खुद का क्या बनाऊं। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, पिंटरेस्ट को नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, जूस खरीदने नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा इंस्पायरेशन लेने। जितना अच्छा देखूँगा उतना अच्छा बनाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं देखूँगा इस बंदे ने क्या करा हुआ है। एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, साइड में एप्पल के स्लाइसेस रखे हुए हैं और नीचे रिफ्लेक्शंस वगैरह लगाई हुई है। यहाँ से मुझे टेक्स्ट की इंस्पायरेशन, टाइपोग्राफी की इंस्पायरेशन नहीं मिलेगी ना। क्यों, टाइपोग्राफी की इंस्पायरेशन क्यों नहीं मिलेगी? इस पोस्टर में टेक्स्ट होगा तो मैं टाइपोग्राफी की इंस्पायरेशन लूँगा ना यहाँ से। अब मैं इस पोस्टर से दो काम कर सकता हूँ, या तो प्रोडक्ट की इंस्पायरेशन ले सकता हूँ, या बैकग्राउंड की इंस्पायरेशन ले सकता हूँ, या फिर जो एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ करे हुए हैं उसकी इंस्पायरेशन ले सकता हूँ। तीनों में से किसी एक चीज़ की इंस्पायरेशन ले सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी इसको यहाँ से स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस बहुत हैं। अब मैं आगे जाके और इंस्पायरेशन निकालूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी को स्क्रॉल करके यहाँ से और स्क्रॉल करेंगे इसको। अब मुझे मिसाल है कि ये पोस्टर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने अपने दिमाग में आइडिया क्या लगाया, मैंने एक इमेज बना ली अपने माइंड में कि यार मुझे अगर कोई और आइडिया नहीं आता तो मैं इस आइडिया की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मैंने इमेज क्या बनाई दिमाग में कि यार मैं अगर बनाता हूँ पोस्टर तो मैं नीचे इस तरीके से यूज़ करूँगा एलिमेंट को, जो भी फ्रूट है अपने पास, जिस फ्रूट का जूस है वो। ये खाली आइडिया मैंने दिमाग में भी सेव करके रखा, यूज़ नहीं करा। अब मैं और स्क्रॉल करूँगा नीचे, इंस्पायरेशन का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। मैं और स्क्रॉल करूँगा और करूँगा। यहाँ से ये पोस्टर भी अच्छा है। और अच्छा देखो, यहाँ पर एक काम और भी हो सकता है। जैसे इस पोस्टर के अंदर कभी कभार हम टाइपोग्राफी को ऐसे भी लिखते हैं, बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ये जो पीछे लिखा हुआ है इस पे देखो, ये रहा फ्रेश ड्रिंक लिखा हुआ है पीछे। हम टाइपोग्राफी को ऐसे भी लिख सकते हैं। पिछले पोस्टर में किस चीज़ की इंस्पायरेशन ली थी मैंने, बैकग्राउंड। किसकी, ब्रेकफास्ट कहाँ से आ गया। अभी हम इंस्पायरेशन किस चीज़ की ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कहाँ से आ गया। पिछली इंस्पायरेशन में मैंने अपने दिमाग में क्या चीज़ सेव करी थी, उस बंदे ने जो नीचे फ्रूट रखा हुआ था, मैंने अपने माइंड में वो चीज़ सेव करी हुई है कि मैं इस तरीके से करूँगा, नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइपोग्राफी को लेके मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सेव कर ली कि यार इसने जो पीछे टाइपोग्राफी लिखी हुई है ये चीज़ कर, ये चीज़ अपने पोस्टर पे भी हम कर सकते हैं। करनी नहीं है फिलहाल, खाली ऑप्शन के लिए सेव करा हुआ है। और नीचे आ जाओ यहाँ से, देखो एक ये काम भी हो सकता है हमारे पास, हो सकता है या नहीं।
अब मैं क्या करूँगा, तीसरा आइडिया हमारे पास क्या था टाइपोग्राफी का, ये इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी ऑप्शन के अंदर सेव करूँगा। ये काम भी हम कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरी इंस्पायरेशन क्या ली मैंने, प्रोडक्ट और बैकग्राउंड की शेडिंग जो इस बंदे ने करी हुई है, यहाँ से इस पूरे पोस्टर की इंस्पायरेशन मैंने ली। अब और नीचे स्क्रॉल करो, देखो जितना मैं इंस्पायरेशन देखता जाऊंगा उतना मेरा माइंड खुलता जाएगा। ये देखो लॉजिक, देखो नजर आ रहा है, पोस्टर कितना अच्छा बनाया है वो मायने नहीं रखता, पोस्टर के पीछे लॉजिक क्या है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। भाई और तो इतने खास पोस्टर नज़र आ नहीं रहे मेरे को फिलहाल। देखो यहाँ जैसे इन्होंने पीछे पेपर इफेक्ट इस्तेमाल करा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा शायद, कहाँ गया, ये रहा। मैं ये जूस वाले पोस्टर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये खाली उन पोस्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगा, मतलब फेस वॉश हो गया या कोई क्रीम वगैरह हो गई, जूस वाले पोस्टर में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा ये। देखो सन स्क्रीम की जिसको इंस्पायरेशन नहीं मिल रही थी, यहाँ पर पोस्टर्स बने हुए। जूस वाले नहीं आ रहे, लेकिन देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग टाइपोग्राफी को, नजर आ रहा है, टाइपोग्राफी इस तरीके से भी लगा सकते हैं हम। जितना इंस्पायरेशन लेंगे हम लोग उतना माइंड हमारा खुलता जाएगा। सारे फेस वॉश वाले आ रहे हैं यहाँ पर। ट्रेवल एजेंसी के ट्रेवल एजेंसी की इंस्पायरेशन के ऊपर बात करते हैं। अगर हम, मैंने उस दिन बात करी थी, पोस्टर्स होते हैं 3 तरह के, एक फुल बैकग्राउंड, ठीक है, मार्कर कहाँ गया, देखो 3 तरह के पोस्टर होते हैं हमारे पास। एक होता है फुल बैकग्राउंड के ऊपर, मिसाल देते हैं जैसे ये, उतना जूम नहीं होना था भाई साहब। अब ये बताओ, ये फुल बैकग्राउंड है, एफ पैटर्न है या सिंपल इमेज वाला है? एफ पैटर्न और जेड पैटर्न की बात नहीं कर रहे अभी हम फिलहाल। ये फुल बैकग्राउंड पर है पिक्चर, या खाली जो पॉजिटिव स्पेस घेरती है हमारी इमेज उसके ऊपर है, या फिर एफ पैटर्न के ऊपर है? फुल बैकग्राउंड के ऊपर है। कैसे? इमेज जो है पूरी बैकग्राउंड को घेरी हुई है, देखो नजर आ रहा है? कहीं पर भी वाइट स्पेस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा।
ये फुल बैकग्राउंड इमेज है। ये वाली देखो, ये क्या लग रहा है, फुल बैकग्राउंड है या वही हमारे पास सेंटर में जो प्रोडक्ट रखते हैं वो है? फुल बैकग्राउंड है ये भी। यहाँ पर मकसद क्या है, हमारे पास ट्रैवल एजेंसी के ऊपर ही हमें फुल बैकग्राउंड पिक्चर्स देखने को क्यों मिल रही है? भाई मिसाल है, आप लोग कहीं अगर घूमने जाते हो टूर वगैरह पे, मैं बात करता हूँ जैसे आप लोग को जाना है ताजमहल के पास, एग्जांपल देते हैं हम। अब मैं क्या करूँगा, आपको खाली मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि एक पर्सन ने मोबाइल पकड़ा हुआ उसके अंदर ताजमहल की फ़ोटो और मैंने लगा दिया। आप कभी ज़िंदगी में मेरे से टिकट बुक नहीं करोगे, करोगे? नहीं करोगे, दिल ही नहीं करेगा हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, दिल ललचाने के लिए आप लोगों का अच्छा सा इस तरीके से ताजमहल फिट करूँगा, पहले तो पोस्टर के ऊपर, उसके बाद जितना भी इसके आगे पीछे का एरिया है वो सारा कवर करूँगा मैं, और पोस्टर को इतना इन्हांस कर दूँगा कि लगेगा ताजमहल नहीं, आप लोग क्या यूरोप वगैरह जा रहे हो। देखो ये रियल में भले जैसे भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको बनाया हुआ कैसा है, इसको बिल्कुल इन्हांस कर दिया, देखो इसके आगे बीच लगा दिया, और पता नहीं रियल लाइफ में हो भी है ना भी हो, कोई आइडिया नहीं है हमारे को। लेकिन ऐसे पोस्टर्स को देख के हमारा दिल लाजमी करेगा कि यार ऐसी जगह में जाना चाहिए। तो जब तक हमारे पास ऑडियंस आएगी नहीं, बिल्कुल अट्रैक्शन ही नहीं आएगी तो फिर हमारे पास काम कैसे चलेगा। ट्रैवल एजेंसी के जितने भी देख लो, जितने भी देखो, ये हमने मिसाल ली थी ताजमहल की, ये आ गया, हालांकि इसके आगे कोई समंदर या कोई भी लेक वगैरह नहीं है, इन्होंने लगा दिया। साइड में ये दो चीज़ें और लगा दी जो कि नहीं है। फोटोशॉप की तरफ चलते हैं, पहले इंस्पायरेशन की बात खत्म हो जाए, फोटोशॉप के अंदर शिफ्ट करेंगे अभी। देखो ये जितने भी पोस्टर देख लो आप, जितने भी देख लो, सब में फुल इमेज इस्तेमाल है, सब में ट्रैवल एजेंसी के ऊपर फुल इमेज ही इस्तेमाल होती है। और अगर फुल इमेज इस्तेमाल नहीं होगी तो हमारे पास कैसा काम होगा, मिसाल है हम लोग कहीं 3 से 4 जगह का टूर करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं उसको फुल इमेज पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक पूरी पोस्टर के अंदर हम क्या 3-4 जगह ऐड कर सकते हैं? फुल इमेज पे नहीं कर सकते। एक पोस्टर पे एक इमेज लगाऊंगा वो काफ़ी है। हमें क्या करना था, 3-4 जगह दिखानी थी। हमने क्या करा, यहाँ पर कौन से लो का इस्तेमाल करा, मिलर्स लो का इस्तेमाल करा। यहाँ से हमने ग्रुपिंग कर दी हर चीज़ की, देखो यहाँ शेप बना दिया, एक चीज़ इसके अंदर आ गई, दूसरी जगह इसके अंदर आ गई, तीसरी जगह इसके अंदर आ गई। पोस्टर को और लुक देने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर फ्लाइट लगा दी, नीचे टाइपोग्राफी लिख दी और यहाँ पर ईमेल और नंबर, बस। इससे ज़्यादा कोई लोड हमने यहाँ पर नहीं डाला। फुल इमेज के ऊपर कैसे काम करा इन्होंने, पीछे पहाड़ वगैरह की इमेज लगा दी, यहाँ पर रोड, यहाँ पर टूर पर्सन्स, 3 इमेज यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो फ्रेम की तरह ऐड करी और ऊपर टाइपोग्राफी लिख दी। यह होता है इंस्पायरेशन लेने का तरीका। अब इसको देख के आप लोग अपना पोस्टर्स कैसे बनाते हो वो आपके ऊपर बात है। आपने बोला मैं एक इंस्पायरेशन यहाँ से लूँगी और एक इंस्पायरेशन यहाँ से लूँगा, टाइपोग्राफी ऐसे लिखनी है, पिक्चर ऐसे एडजस्ट करनी है, एलिमेंट्स ऐसे यूज़ करने, नीचे CTA लिंक और फ़ोन नंबर इस तरीके से लगाना है। ये सारी चीज़ें पहले देखो, जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा काम करोगे। समझ आया साथ? अब ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो इंस्पायरेशन इतनी है कि आप लोग ज़िंदगी भर भी इंस्पायरेशन लोगे तो ख़त्म नहीं होगी। अभी आप लोग उस स्टेज पर हो ही नहीं कि मतलब मैं अगर आपको कोई पोस्टर बनाने के लिए दूं तो आप लोग बिल्कुल आइडिया बगैर ही पोस्टर बना लोगे। मतलब लैपटॉप लेके बैठे, फोटोशॉप खोला, यहाँ जहाज फिट करा, यहाँ पिक्चर इस्तेमाल करी, यहाँ बैकग्राउंड लगाया, उस स्टेज पे नहीं हो फिलहाल आप लोग। इस स्टेज पे आने के लिए तकरीबन आपको 1 साल लगेगा।
उस साल के अंदर आपको क्या करना होगा, भरपूर इंस्पायरेशन लो, पोस्टर्स बनाओ, पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए काम करो, तब जाके आपका माइंड पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर वाला बनेगा, अभी नहीं बन सकता। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट। अब आते हैं फोटोशॉप के ऊपर हम। यहाँ तक समझ आया सबको? नए पोस्टर पे बनाते हैं फिलहाल हम, देख। अच्छा, आज हम बनाएंगे एफ पैटर्न के ऊपर पोस्टर, ताकि एफ पैटर्न भी आप लोग को आ जाए। एफ पैटर्न में करेंगे क्या हम, किसके ऊपर हम पोस्टर बनाए फिलहाल? एफ पैटर्न में कभी भी ट्रैवल एजेंसी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। रियल इस्टेट भी सेंटर लाइन पे बनता है फुल इमेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि रियल इस्टेट पे हमें क्या शो कराना होता है, मिसाल के तौर पे अभी एक प्लाजा बन रहा है, सही है, हमें उस पूरे प्लाजा को कवर करना होगा किस पे, एक पोस्टर के ऊपर। उसके साइड्स के जितने भी एरिया है, जितना भी, उसको भी हमें उस पोस्टर के अंदर कवर करना पड़ेगा। इसकी भी इंस्पायरेशन अगर मैं देखूँ ना, ये देखो, सारी पिक्चर्स आपको किस पे मिलेंगी, फुल बैकग्राउंड के ऊपर मिलेगी आपको, एक भी एफ पैटर्न के ऊपर नहीं मिलेगी। ये देखो यहाँ पर नजर आ रहा है एफ पैटर्न, एफ पैटर्न नजर आ रहा है? कहाँ से एफ पैटर्न हो गया ये फुल साइज इमेज है। ये देखो, जितने भी इस्तेमाल होंगी सारी फुल साइज इमेज है, फुल बैकग्राउंड इमेज है ये देख रहे हो? तो ये लॉजिक की बात है, जितनी इंस्पायरेशन देखोगे उतना आपका माइंड बनता जाएगा। क्या हुआ? क्या नहीं आ रहे? ये इसको लाने के लिए सबसे पहले विंडोज़ पे जाना है हमारे को, लेयर्स के ऊपर जाना है, लेयर्स को एक्टिव करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाके प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करना है हमारे को, फिर कलर स्विचेस को एक्टिव करना है हमारे को। उसके सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। विंडोज़ के ऊपर जाओ, लेयर्स को एक्टिव करो, प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करो, प्रॉपर्टीज़ को करा एक्टिव, कलर स्विचेस को करो, स्विचेस ये रहा करा, कलर्स को करो। अब इन सबको ला के एडजस्ट कर लो साइड पैनल पे। अच्छा, हम बात कर रहे थे शेडो की। शेडो बनाना किस किस को नहीं आया? अब यहाँ से इस पोस्टर के ऊपर जो हमने शेडो दिया था उसको हटाते हैं फिलहाल। देखो शेडो हटाने से कितना फर्क आ गया, आया? शेडो इसलिए लाजमी है ऐड क्रिएटिव के ऊपर। अब मेरे को यहाँ पर अगर शेडो बनाना है तो मैं सबसे पहले कौन सा टूल लूँगा? टूल लेने से पहले भी एक काम करते हैं हम लोग, कंट्रोल जे। क्यों करना है मेरे को? क्यों? डुप्लीकेट करने की वजह? डुप्लीकेट क्यों करेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर वो वाला शेडो बनाएंगे जो मतलब अगर चीज़ रखी हुई है तो उसके नीचे फ्लोर पर शेडो बनना चाहिए। अगर हमें अपोजिट साइड शेडो बनाना होता तो हम प्रोडक्ट को
कंट्रोल जे करते। अभी हमें वो काम नहीं करना। कंट्रोल टी भी नहीं करेंगे। कहाँ पर हो आप लोग? सर ये वाला भी शेडो बटन है और अपोजिट चल जाओ। पहले ये वाला देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करो, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आज। चल नहीं रहा इनका फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं चल रहा। फोटोशॉप नहीं चल रहा। आपको एडमिन का पासवर्ड पता है यहाँ पर? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, दिस पीसी में जाके डाउनलोड वाले ऑप्शन में से कुछ उड़ा दो। भाई आप लोग के चक्कर में उनको नींद आ रही है। मैं जब भी मना कर रहा था प्रैक्टिस नहीं करो साथ साथ। सर रिजवान की तरह पढ़ना चाह रहे हैं लोग। कह रहे हैं सर हम आप कराएं काम, हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। हो गया? सबने ब्रश टूल ले लिया? अरे क्या ब्रश टूल बना रहे हो आप लोग? प्रोडक्ट रख रहे हो आप लोग? रखो जल्दी रखो। उनको तो रखने दो बेचारों को। सर आज जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए ना उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, क्योंकि फिर इनके माँ बाप जो है कंप्लेन करेंगे ऑफिस में आके कि सर सही नहीं पढ़ा रहे। सही मुझे आज लिस्ट चाहिए। शिकायत हो रही है। माइक ऑन कर दूं वाला? नहीं नहीं लगा लो सर यार, यार, ये इससे शोर करता है बहुत। नहीं करेगा, मैंने सेट कर दिया। कर दिया? लगा दो, मैं बता दूं किस तरह लगाओ। हाँ फ्रेंड पे लगा, बैटरी लगी ऑलरेडी इसमें। ऑन कर दो बस इसको। मैं बता दूं इस तरह ना, वो रहे हो कंफ्यूज, हाँ इधर आ रहे हो, कभी इधर आ रहे हो, पढ़ाने में बड़ा मुश्किल होती है। ऑन कर दिया इसको? अच्छा इसको ऑफ कर दिया। ऑन नहीं है। नोट कर लो सारी चीज़ें। भाई इतनी देर में चाय वाला चाय बना के ले आता। नहीं रखा प्रोडक्ट।
फिलहाल देखो कोई सा भी रख लो, मैं बता रहा हूँ। पिंटरेस्ट पे जाओ और एक बात याद रखो मेरी, ये जैसे बच्चे अभी बैठे हुए ना, सुन, कोई भी ऐसा बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। जैसे इनके हाथ में कॉपी पेंसिल है वैसे आप लोग के हाथ में भी कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। आपको भी कह रहा हूँ मैं, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। कल से जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं होगी, और एक एक चीज नोट करना है इसकी। देखो जैसे अभी आप लोग भूल गए ना सारी चीजें, ये मेरा नुकसान नहीं है, आप लोग का नुकसान हो रहा है। अच्छा पिंटरेस्ट खोला, यहाँ जाओ, यहाँ लिखो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखा, देखो बैकग्राउंड लिखा, इस टाइप का कुछ आ रहा है। ऐसे बैकग्राउंड नहीं आ रहे। कोई एक आध तो शो हो रहा होगा आप लोग को। ऐसा हो ही नहीं सकता आप लोग को शो ना हो। देखो आ रहे हैं बैकग्राउंड। आया? कौन सा आया? ये इसका तो काम ही नहीं है। इस पे शेडो लगाऊंगा तो शेडो भी नजर नहीं आएगा। भाई ब्लैक के ऊपर कभी ब्लैक कलर नजर आया है? भाई ये किसी एक टाइप का बैकग्राउंड शो हो रहा होगा आप लोग को। देखो नोट करो, इनमें से कोई भी शो नहीं हो रहा। बैकग्राउंड लिखा है मैंने, सिंपल बैकग्राउंड। यहां पर लिख दो, एक काम करो, सर्च करके देखते हैं हम, पोस्टर बैकग्राउंड। अब तो आ रहा होगा। ये बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करोगे तो और शो होंगे ना। गूगल में किसने बोला सर्च करने का? पिंटरेस्ट पे जाओ, पोस्टर्स बैकग्राउंड। एक काम करें, लिखे नेचर बैकग्राउंड। नेचर बैकग्राउंड लिखे यहाँ पर। अब हमें वो बैकग्राउंड उठाना है जिसके ऊपर प्रोडक्ट लग सके। किसी भी एक बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड किसी भी एक बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करोगी, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। आप फिर गूगल में सर्च कर रही हो, नेचर बैकग्राउंड के आगे लिखो नेचर पोस्टर डिजाइन बैकग्राउंड। डिजाइन, हाँ इसमें क्लिक करें, अंदर इसके रेफरेंसेस आ जाएंगे। और आए, कौन सी लैंग्वेज का कीबोर्ड है ये? कंट्रोल कहाँ है इसका? यहाँ कहाँ है ये? कर्ली ब्रैकेट कहाँ है इसके?
इसके ब्रैकेट का है ये रहे। अच्छा लॉगिन कर ले लॉगिन जाते हुए लॉग आउट कर दीजिएगा। अच्छा भाई हमें जो पोस्टर बनाते हुए ध्यान रखना है वो किस चीज़ का है? सबसे बड़ा ध्यान हमें किस चीज़ का रखना है यहाँ पर? सब पहले तो आप लोग कंप्यूटर छोड़ दो, अभी कंप्यूटर छोड़ दो, कंप्यूटर छोड़ दो। हमें यहाँ पर पोस्टर बनाते हुए ध्यान किस चीज़ का रखना है? ऐड क्रिएटिव बनाते हुए मैंने बताया था पिछली क्लास में पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में। किस चीज़ का ध्यान रखना है? नेगेटिव स्पेस का ख्याल रखना है। कैसे? अच्छा एक मिनट, ये पिक्चर है मेरे पास। अब ये जो जगह घेर रही है ये कौन सी जगह घेर रही है? ये पॉजिटिव स्पेस घेर रही है। नेगेटिव स्पेस क्या है? जो इसके साइड में खाली जगह है वो हमारे पास नेगेटिव स्पेस है। जितना नेगेटिव स्पेस पोस्टर्स के अंदर होगा, बोलो ना, पोस्टर के अंदर जितना नेगेटिव स्पेस होगा क्या लगेगा? उतना पोस्टर्स रीड करने में आसान होगा, समझने में मुश्किल नहीं होगी। मिसाल दे रहा हूं, ये हमारे पास इमेज है, हेडलाइन है, सपोर्टिव लाइन है, CTA लगाया हमने, लिंक और सोशल आइकन, लोगो। अब यहां देखो, इसके अंदर नेगेटिव स्पेस कितना है? एक तो आप लोग के नाम अभी तक याद नहीं हुए मेरे को। लास्ट में इधर इधर बोर्ड के पास आए जरा। यार ये मक्खी ने बड़ा जीना हराम कर दिया मेरा। इसके अंदर नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस को एक्सप्लेन करके बताएं क्लास को, मेरे को नहीं, दोनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। मुझे नहीं, इनको बताएं आप लोग। मुझे नहीं, इनको बताना है। पॉजिटिव स्पेस बताया था मैंने भी। जो चीज़, जो प्रोडक्ट हमारे पास पोस्टर के अंदर जगह घेरती है वो क्या है? पॉजिटिव स्पेस है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पोस्टर नज़र आए फिलहाल हमारे को, ये हमारे पास जो कैन है, ये कितनी जगह घेर रहे हैं हमारे पास पोस्टर की? सेंटर की थोड़ी सी जगह घेरी है इसने, बस इतनी। ये कितनी जगह घेरी इसने? इतनी सी बस। ये क्या हुआ हमारे पास? पॉजिटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस क्या है पोस्टर के अंदर? जो उसके साइडों में स्पेस और खाली जगह बच रही है। इसके अंदर एक्सप्लेन करें अब आप।
नहीं बताना, इनको बताना है। साइड पे काम करा हुआ उसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। क्या सही बोला इन्होंने? जितनी स्पेस हमने पोस्टर्स के अंदर खाली छोड़ी है वो नेगेटिव स्पेस है, और जितनी जगह हमारे पास पोस्टर के अंदर कंटेंट ने घेरी हुई है वो क्या है? पॉजिटिव स्पेस। और अगर नेगेटिव स्पेस का ख्याल नहीं करता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है आप जाओ। अगर मैं नेगेटिव स्पेस का ख्याल नहीं करता, यहाँ पर भी इमेज लगा दी, यहाँ पर भी इमेज लगा दी, ठीक है, साइडों में मैंने बिला फजूल के एलिमेंट भर दिए। मिसाल है कि बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा की पोस्टर हम बना रहे, यहाँ पर मैंने लेके टमाटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने अनियन लगा दिया, यहाँ पर हमने और थोड़ी सब्जियाँ लगा दी, और बीच में कोई टेक्सचर लगा दिया। सही है, बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर लगा दिया मैंने। अब मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। क्या ऐसे पोस्टर को पढ़ोगे? कभी देखो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, ऐसे ही स्क्रॉल करना, जो बिल्कुल लो लेवल के ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड नहीं मतलब स्टार्टअप, उनके पोस्टर्स को चेक करना, बैकग्राउंड पता है कैसे होंगे? लाल बैकग्राउंड होंगे, फूड की बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर शेडो भी डार्क कलर का होगा, पिक्चर लगा दी। अब मैं तो क्या, कोई भी नहीं देखेगा, बच्चा भी नहीं देखेगा उसको, क्योंकि पता है कलर ऐसा यूज़ करते हैं, आंखों में चुभता है वो कलर जो है आंखों में हमारे पास क्या होता है? चुभता है, और वो पढ़ भी नहीं जाता। और ऊपर से टाइपोग्राफी लिखने का अंदाज उनका, समझो ये हमारे पास पिक्चर्स थी यहाँ पर। अब वो लोग टाइपोग्राफी पता कैसे लिखते हैं? यहाँ पर लिखा मैंने और बड़ा कर दिया पोस्टर का हमने, और ज्यादा बिगाड़े इसको। देखो अभी नेगेटिव स्पेस का बहुत गलत इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पिक्चर, यहाँ से एरो बना के हमने 25% ऑफ, यहाँ पर बड़ा सा बाय नाउ। अच्छा ये बताओ, ये हमारे पास फूड का पोस्टर है, ऑनलाइन ब्रांड है हमारा, मतलब ऑनलाइन सर्विस देते हैं। बाय नाउ आना चाहिए, ऑर्डर नाउ आना चाहिए? क्यों बाय नाउ क्यों नहीं आना चाहिए? और अगर मैं मिसाल दूं कि वॉचेस को भी हम ऑर्डर नाउ कर देते, फिर इसको बाय नाउ क्यों नहीं कर सकते? फिर हम कर सकते हैं। बाय नाउ क्यों नहीं हो सकता इसमें? देखो बाय नाउ के दो रीजन होते हैं। सबसे पहला, एक चीज आती है 2-3 दिन के बाद, ठीक है। दूसरा बाय नाउ जब आता है जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, मतलब यूजलेस, जैसे लड़कियों की कॉस्मेटिक्स के ऊपर बात आ जाए, या मोबाइल फोन के हवाले से हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक वगैरह चीज हो। बाय नाउ जब इस्तेमाल होता है। ऑर्डर नाउ क्या होता है? फौरन ऑर्डर करना है हमारे को। तो ये फूड है, ये 2-3 दिन बाद मंगाऊंगा, इससे अच्छा मैं दुकान पे जाकर नहीं खा लूंगा। तो यहाँ पर ऑर्डर नाउ आएगा, इस चीज का लाजमी ख्याल रखना। अब और क्या काम रह गया भाई हमारे ऊपर? अब कुछ बच्चे होंगे वो करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, बोलेंगे पोस्टर तो बना लिया, ऑर्डर करेंगे कैसे? नंबर ऐड करेंगे। अब पता है क्या होगा? दूसरा काम, नेगेटिव स्पेस का गलत काम।
व्हाट्सएप आइकन लगाया, ये हो गया हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी ऐड। अब एलिमेंट्स भी आ गए हमारे पास। जाहिर बात है फूड का पोस्टर बनाओगे तो ऐसा कोई शरीफ बच्चा है नहीं जो इस तरीके से हरकत करे ना, ठीक है ना, तो ये जरूर आप लोग करोगे। ये कर सकते हैं लेकिन एक हद तक सही लगता है, एक हद तक। ऐसा नहीं है कि 5-6 मतलब पिज्जे के अंदर जितने वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं, जो जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है आपने लेके चिकन भी लगा दिया, सारी वेजिटेबल्स भी लगा दी और एक एक एलिमेंट्स इस्तेमाल कर लिया, वो तो फिर काम ही खराब है पोस्टर का। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, अगर मेरा ब्रांड है तो मैं आपको हायर किस लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे पास मेरा कोई ब्रांड है, सही है, मैं आपको हायर किस लिए कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की पोजीशन के लिए। किस लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आप लोग को क्यों हायर कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी कैनवा से बना सकता हूँ पोस्टर्स, ऐसा ही है। ये क्लाइंट आपको हर कोई क्लाइंट बोलेगा क्या यार अगर आप इतने पैसे ले रहे हो इतने में तो मैं कैनवा से बना लूँ। आपको हायर कर क्यों रहा हूँ मैं। आप लोग इंसान की साइकी को जानते हो, आप लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ी है डिजाइनिंग की। इंसान क्या देखता है, कितनी जल्दी रीड करता है, कितने सेकंड उसको लगता है पोस्टर को रीड करने में, कितना स्पेस हमें देना होता है, क्या टाइपोग्राफी रखनी होती है, कौन सा पोस्टर्स में कौन सा टेक्स्ट लगाना होता है, कितने एलिमेंट्स आते हैं, क्या एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, किस लिए आने चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता है। मुझे नहीं पता, मुझे किससे मतलब है, खाली पैसा आने चाहिए बस। और अगर आपको हायर करने के बाद भी मेरे बिजनेस का वही हाल है तो फिर फायदा ही नहीं है, बेकार है ऐसे ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर। एक मिनट, शेडो से जरूरी ये चीज है। मैंने आप लोग को क्या कहा था, टूल मास्टर नहीं बनाना। मिसाल दे रहा हूँ, मैंने शेडो बनाना आपको फोटोशॉप में सिखा दिया, ठीक है। 2-3 दिन की लगातार शेडो की क्लास ले ली, अगले दिन पता चला फोटोशॉप बंद हो गया, उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर आ गया। फिर कर सकते हैं, लेकिन अगर फोटोशॉप पे प्रोडक्ट का कलर बैकग्राउंड के कलर से दूसरा हो तो। इसकी एग्जांपल अभी हम लेते हैं। यहां तक बात समझ आई? अब तहरीम जरा आगे आइए। इसी पोस्टर के साथ एक और पोस्टर का स्केच बनाएं, उसके अंदर नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस का ख्याल करना है बहुत ज़्यादा। मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि ये सारी चीज़ें उस पोस्टर के अंदर भी होनी चाहिए। हटा दें ये सब। बन जाएगा इतने हिस्से में। नहीं, इतना लंबा साइज नहीं होता पोस्टर का। अच्छा, इसके ऊपर जरा लिखें, इसके अरे इस पोस्टर के ऊपर नेगेटिव स्पेस, इसके ऊपर लिखें जरा।
अच्छा यहाँ पर हमने एक और रूल को ब्रेक करा है इस पोस्टर के ऊपर। कौन सा रूल ब्रेक करा हमने? कॉग्निटिव लोड को हमने ब्रेक कर दिया। बस 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 बस। और वहां पर इन दोनों चीजों का ख्याल करके पोस्टर बनाना है हमारे को। कंटेंट ये सारा आना चाहिए। हमने मिलर्स लॉ पढ़ा था, हिक्स लॉ पढ़ा था और कॉग्निटिव लोड पढ़ा था, फिक्स लॉ पढ़ा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमारे को पोस्टर बनाना है। मिलर्स लॉ कहाँ काम आएगा इनके बनाने के बाद बताऊंगा। अगर तो आप लोग को दिमाग में आइडिया होगा तो आप लोग मिलर्स लॉ का सही इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। आप बनाओ अपने माइंड से, उसके बाद हम देखेंगे। टेक्स्ट लिख लो, यही लिख लो। प्रोडक्ट लगाएं। हाँ, इमेज को क्रॉस से स्केचिंग में कराया जाता है। बाकी कंटेंट कहाँ जाएगा? देखो पोस्टर्स के अंदर कुछ ऐसा तो हो जो मैं खरीदने में मजबूर हो जाऊं, ऐसा ही है ना। हमने ट्रेवल एजेंसी की एग्जांपल ली। दिल ललचाने के लिए क्या करा हमने? ताजमहल के आगे समंदर नहीं है, कोई लेक नहीं है, क्या करा? लेकिन उस बंदे ने लगा दी। मुझे तो नहीं पता ना उसके आगे है या नहीं है, मैंने आज तक देखा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा दिल करेगा ऐसे पोस्टर को देख के यार एक दफा इस जगह में जाना चाहिए, अच्छी लग रही है जगह। इसी तरह मैं ये पोस्टर देख के बर्गर क्यों बाय करूंगा कि यार ये बर्गर अच्छा लग रहा है, एक दफा ऑर्डर करना चाहिए, एक दफा यहाँ जाके ट्राई करना चाहिए। ऐसा ही है। बाकी कंटेंट कहाँ जाएगा? और भी तो कंटेंट है इसके अंदर। भाई कौन है जो इसको सही तरह बना सकता है? वो हेल्प कर रही है आपकी। अच्छा ये हालत खाली आपकी गलती की वजह से। नोट नहीं करते आप लोग कॉपी वगैरह पे। प्रैक्टिस और नोट नहीं करोगे तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे यहाँ पर। अगर अभी भी मैं अपने पास जो मैं यहाँ पर पढ़ता था ना, अगर मैं अभी भी अपने पास कॉपियाँ खोल के दिखाऊं, एक एक की पॉइंट्स मेरे पास सेव है उस कॉपी के अंदर जो हमें पढ़ाते थे यहाँ पर सर, एक एक की पॉइंट्स। और हालांकि आप लोगों से ज़्यादा शरारती था तो मैं यहाँ पर, सर पढ़ाते होते थे और मैं मस्ती कर रहा होता था। सारी चीज़ें याद है, अभी तक सब नोट करके रखा हुआ है मैंने। फिर आप लोग कहाँ जा रहे हो? नहीं बन रहा इससे आगे?
इससे आगे नहीं बन पा रहा। कोई है और जो इसको कंप्लीट करेगा? यहाँ खाली दिमाग और इंस्पायरेशन दिमाग में सेव करने का काम है। इंस्पायरेशन सेव करी होगी अगर दिमाग में तो यहाँ पर जीत जाओगे स्केचिंग के प्रोसेस के ऊपर। ये एलिमेंट्स है, आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें। ये सोशल आइकन्स है। यहाँ पर समझदार को खाली इशारा काफी है। देखता हूँ आप लोग कितने समझदार हो। बस भाई मैंने आपके सामने प्रिंटर्स भी खोल के रख दिया। नेगेटिव स्पेस का आपने ख्याल तो करा, लेकिन इसमें एक गलती ये भी है कि व्हाट्सएप के आइकन की जगह पूरा व्हाट्सएप कभी भी लिखा नहीं जाता। व्हाट्सएप कभी भी नहीं लिखा जाता, खाली आइकन आएगा। आइकन भी नंबर के ऊपर नहीं आएगा, नंबर के लेफ्ट साइड पर आएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा अभी भी इस वाले पोस्टर्स को देख के बाय करूं मैं बर्गर। कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, मतलब मिसाल के तौर पे आप सबका एक बर्गर का ब्रांड है, मैं भी मार्केट में एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आप सब क्या कर रहे हो, इन्होंने 10% ऑफ करा, आपने बोला मैं ज़्यादा बेचूंगा, तो इन्होंने क्या करा 20% ऑफ कर दिया, अब उन्होंने क्या करा 50% ऑफ कर दिया। देखम देख आप लोगों ने कितने 75% तक ऑफ ले गए बर्गर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं मार्केट में आऊंगा, मैं 70% ऑफ नहीं लगाऊंगा, मैं पता है क्या करूंगा। आप लोगों ने यहाँ क्या गलती करी थी, खाली ऑफ के ऊपर ध्यान दिया। मैं क्या करूंगा, डील के साथ ऑफ लगाऊंगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं मार्केट पे, मतलब दूसरे से कुछ यूनिक करना। अब यहाँ पर क्या होगा, वो भी 25% ऑफ पे बेच रहा है, ये भी 25% ऑफ पे बेच रहा है, बर्गर तो इनका भी अच्छा है और वो नया ब्रांड है। मैं 10 साल से इन्हीं का बर्गर खा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो फिर मैं नए ब्रांड के पास क्यों जाऊंगा। होता है ना भाई। गलत आप लोग को ही ले लो, अगर आप एक मेकअप का
कोई सामान इतने टाइम से यूज़ कर रहे हो, आप ये नहीं सोचोगे कि यार नया ब्रांड मार्केट में आया है उसको इस्तेमाल करके देखूंगा। आप पहले अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दोगे कि अगर इसको मैंने इस्तेमाल करा तो स्किन में ख़राब ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए इससे। ऐसा ही है ना। और अगर वहीं पर ही नए ब्रांड ने कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढ लिया जिससे आप लोग खरीदने में मजबूर हो जाओ बिल्कुल, टैगलाइन भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमने मिसाल ली थी कुछ टाइम पहले यहीं इसी इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन हम लोगों ने ऐड करी थी जब हम लोग यहाँ इंटर्नशिप पे थे। यहाँ पर हमने लिखा था इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेशन, मतलब जो इंडस्ट्रीज पे काम हो रहा है फिलहाल रियल मार्केट पे, उस लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे इसी को देख कर अट्रैक्ट हुए थे यहाँ पर, क्योंकि हमने बाकी इंस्टीट्यूट से हटकर कुछ लिखा था। सारे मंजन बेचने में लगे हुए थे इंस्टीट्यूट वाले, ऐसा ही है ना। आप लोग जाहिर ही बात है चीज़ भी वो खरीदोगे जहाँ पर फायदा किसका होगा, आप लोग का होगा। तो यहाँ पर फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा मेरे को। बाय वन गेट वन फ्री लगा दोगे, इन्होंने भी वही ऑफर लगा दी। अब क्या करोगे? इन्होंने बोला बाय वन गेट टू फ्री, अब क्या करोगे? ये ऑफर इन इलाकों में बहुत चलती है, ये मैंने नोट करा है। किसी को भी अगर दुकान खोलनी हो या ठेला खोलना हो, सबसे पहला काम क्या होगा उनका पता है? सामान की टेंशन नहीं होगी उनको, सेल्स की टेंशन नहीं होगी उनको, सबसे पहली टेंशन होगी इतना बड़ा बूफर लाने की। सबसे पहली टेंशन इतना बड़ा ला के बूफर अपनी दुकान के आगे रख देंगे। कभी नोट करना, कौन रहता है इस इलाके में? कभी देखा है? इतना बड़ा बूफर लाकर सबसे पहले तो उसके ऊपर गाने चलते हैं। गाने चलाने के बाद उसके ऊपर माइक लेके माइक की रिकॉर्डिंग लगा देंगे, इतने % ऑफ, इसके ऊपर ये फ्री, इसके ऊपर ये फ्री। अगर ऐसी ही मार्केटिंग चल रही होती तो क्या इतने बड़े बड़े ब्रांड्स नाइक, बाटा और सर्विसेज वगैरह क्या ये काम नहीं करते? वो लोग अपने आउटलेट के बाहर इतना बड़ा बूफर रख के वो लोग माइक लेके स्टार्ट हो जाते, एक स्लीपर्स के ऊपर दूसरी स्लीपर्स फ्री। मार्केटिंग इस तरीके से नहीं होती। और हाँ, ये ब्रांड्स आप लोग देखना, ये छोटे मोटे जो होते हैं दुकान वाले, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। कभी भी नोट करना, 6 महीने बाद, साल बाद उनकी दुकान आपको बंद नजर आएगी। मैंने 100% ये चीज़ नोट करी है। हमारे घर के सामने भी एक दूध वाले ने दुकान खोली, उसका भी यही हाल हुआ। देखो, जब मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हो ना, तो अपनी दुकान को चलाना बहुत मुश्किल है वहाँ पर, जब तक कोई दिमाग वाला बंदा नहीं आएगा। और दिमाग वाला बंदा क्या करेगा कि यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढेगा, मार्केट विजिट करेगा, मार्केट की वैल्यू देखेगा, वहाँ की आवाम को नोट करेगा कि आवाम चाह क्या रही है यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से अपनी दुकान के आगे ऑफर लगाएगा या यूनिक चीज लगाएगा। यहाँ पर अब क्या करा जाए भाई? डील लगा दी हमने और डील पर ऑफ कर दी। और यार कोई ऐसी चीज बताओ कि खरीदने में मजबूर हो जाऊं मैं बर्गर। कोई टैगलाइन याद आ रही है अगर, या कोई हेडलाइन याद आ रही है अगर, यूनिक सेलिंग पॉइंट में कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी हेडलाइन, टैगलाइन, इमेज या ऑफर, कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन होना वो पूरी मार्केट से अलग चाहिए। कोई ऐसी हो कि मेरा दिल करे कि मैं इसको अभी बाय कर लूं। मैं बता दूंगा सारी चीजें, तो आप लोग क्या करोगे?
यहाँ की आवाम के हिसाब से नहीं है ये टैगलाइन। यहाँ की देखो लोकल आवाम के हिसाब से एक ही लाइन जचती है। कौन सी? अभी आओ अभी पाओ। ये भी मैंने नोट करा है भाई, मैंने ऐसी ऐसी मार्केटिंग देखी है, मैंने कान पकड़ लिए अपने। हाँ, मुझे खुद शर्म आती है ऐसी दुकान के पास से जाते हुए भी। अगर हम इस पे डिलीवरी फ्री कर दें, मिसाल दे रहा हूं, डील लगाई हमने, डील के ऊपर हमने ऑफ भी लगा दिया, ऑफ लगाने के साथ डिलीवरी फ्री भी लिख दी। एक चीज तो आप लोग भूल गए, मुझे भी अभी याद आया। एक चीज भूल गए, बर्गर के चार्जेस लिख दूंगा तो आवाम भाग जाएगी। अगर एक डील लगानी होती तो मैं क्या कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी अलग लिखूं, बर्गर के भी अलग लिखूं और फ्राइज के भी अलग लिखूं? मैं बोलूंगा इससे अच्छा मैं यहाँ से पठान के पास जाकर नहीं 50 रुपए की आलू की चिप ले आऊं। डील लगाने का मतलब ही यही है कि सबका कॉम्बो मिलाकर हमने 25% ऑफ की एवरेज निकाल के जो पैसे बने वो हमने लगाए। ये होता है डील का मकसद। मिसाल है कि अगर ये 1500 की डील दे रही है, वही डील आप 800 की दे रही हो, ये करेंगी तो इनको लॉस हो जाएगा और आप अफोर्ड कर सकती हो ये चीज़। नया ब्रांड है और अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकती तो ब्रांड को उठाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा स्टार्टिंग पे। एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरा, डिलीवरी फ्री का बताया आपने, 800 के ऊपर भी डिलीवरी फ्री है। और बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा आप लोगों का। पंखा बंद करा दूं? पंखे बंद कर दिए जाएं। खाली पंखे बंद करने? भाई सोचो, दिमाग लगाओ। अब मैं बताऊंगा, देखो सबके दिमाग ऑन हो जाएंगे, सबके। थोड़ी सी हिंट दूं? हिंट दूंगा आप समझ जाओगे। नहीं, ये तो बता दिया था उन्होंने। हम किसी गिफ्ट की ऑफर रख सकते हैं, गिफ्ट की। इसकी पीछे पूरी गेम होती है, मैं बताता हूँ अभी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ जरा। मैंने खाली हिंट दिए, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ही रखें हम लोग, खाली हिंट दिए। चलो मैं मार्केट में आया अपने बर्गर का ब्रांड लेकर, मैं पता क्या करूँगा, मैंने सामने खड़ी कर दी गाड़ी। सुनना, सामने गाड़ी खड़ी कर दी। अब मैंने बोला जो मेरे से 3000 की शॉपिंग करेगा, कुरानदासी में नाम डालेंगे हम उसका, 60 लाख की गाड़ी के लिए लोग बोलेंगे 3000 कुछ भी नहीं है। ये आवाम ऐसे ही चलती है, यहाँ की आवाम का यही माइंड है। अभी अगर मैं बात करूँ इजी पैसा की, उसके अंदर एक ऑप्शन है 1 रुपीज़ गेम का। कौन कौन इस्तेमाल करता है इजी पैसा? सारे बैंक अकाउंट वाले हो?
कभी देखना इजी पैसा के अंदर एक ऑप्शन होता है 1 रुपीज़ गेम, अब उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर इन्होंने 70 बाइक जो होती है उसकी पिक्चर लगाई हुई है, वो 1 रुपये में हिस्सा लें। अब आप लोग सोचोगे कि यार 1 रुपये से क्या हो जाएगा, ऐसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर वही 70 बाइक कितने की आती है, 1,60 से लेके 1,54,000-56,000 तक की, ठीक है, 160 के अंदर अंदर आती है। इजी पैसा कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 30-40 लाख लोग इस्तेमाल करते होंगे इसको। अब जब मैंने उस दिन इजी पैसा चेक करा ना अपना, और वहाँ पर पार्टिसिपेट लोग देखे, 50 लाख लोगों ने 1-1 रुपया दिया हुआ था। कितने हो गए, 50 लाख ऐसे ही हो गए। अब वो अगला बंदा जो इजी पैसा कंट्रोल कर रहा है वो पूरा 70 का शोरूम खड़ा कर देगा इसमें, ऐसा ही है। और अगर एक 70 उसने किसी को दे भी दी कुरानदाजी पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हमारे लिए जैसे 1 रुपया था उसके लिए वो भी 1 रुपये के बराबर ही होगा। कहाँ 1 लाख, कहाँ 50 लाख। वहीं पर ही अगर मैंने मिसाल लेके अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर दी और मैं बोलूंगा कि यार अगर 3,000 10,000 की शॉपिंग करी आप लोगों ने तो कुरानदाजी पे नाम आएगा आप लोग का, लोग क्या आएंगे लालच के ऊपर, वो 10,000 की शॉपिंग करने के लिए तैयार है और वो अपने साथ साथ अपने खानदान वालों को भी लेकर आएंगे। वो अलग बात है जेलेसी के ऊपर लेकर ना आए तो, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने 3-4 हज़ार की ऑफर लगाई, मेरे से कितने बंदों ने शॉपिंग करी, 25 से 30 हज़ार लोगों ने मेरे पास आउटलेट में आके शॉपिंग कर ली। अब वहीं पर 3 से 4 हज़ार को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 25 से 30 हज़ार से, हाँ आप चले जाओ, आज क्लास लेट ख़त्म करेंगे हम। भाई यहाँ पर जो मेरे पास से 4,000 लोगों ने शॉपिंग करी, सही है, अमाउंट बनता है हमारे पास 1 करोड़। फायदा कितने का हुआ, 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। आवाम को ये नहीं नजर आ रहा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इस दुकान वाले को, आवाम को क्या नजर आ रहा है, आवाम को ये नजर आ रहा है कि यार गाड़ी मिल रही है। आवाम को ये नहीं पता वो दुकान वाला इनसे बड़ा होशियार है, जितना आप लोग दे रहे हो वो डबल कमा रहे हैं उससे। वो गाड़ी की कुरानदाजी के ऊपर भी उसने 40 लाख का प्रॉफिट कर लिया आउटलेट से हटकर। यही होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अभी यहाँ पर बीच में भी इसी इलाके के अंदर मैंने देखा था एक बर्गर वाले ने 70 बाइक खड़ी करी हुई थी। अब मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप लोग डेली के 200 के बर्गर खरीद रहे हो तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। कुरानदाजी की लालच में अगर आप लोग डेली के बर्गर खरीद रहे हो, जाहिर ही बात है वो अगला बंदा बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि उसने बाइक लाके खड़ी कर दी है पूरी मार्केट के बीच में। एग्जाम्पल ये थी, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट किस चीज़ का हो सकता है हमारे पास, कुरानदाजी की लालच देकर। अभी ये बिस्किट्स वगैरह के ऊपर भी याद है स्क्रैच करने वाला ऑप्शन आया था, यहाँ का जो यम्स ब्रांड है, यम्स पता है ना, उसके ऊपर भी अभी ये ऑफर लगी हुई थी। बिग विन के नाम से शायद बैनर्स भी बने हुए थे उसके, स्क्रैच करने वाले। जितना आवाम को लालच दोगे उतना आवाम खरीदेगी। आवाम स्क्रैच के लालच में खरीद रही है। उसके अंदर गिफ्ट क्या आते हैं, PS5 तकरीबन 1.5 से 2 लाख का आता है। उनकी मार्केटिंग में लगा लो 3 से 4 लाख रुपए लगे होंगे। प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उनका, वो इतने का सेल हो रहा है आपकी सोच भी नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। ग्राफिक डिजाइनर का फायदा ये होगा, वो बंदा आपको हायर कर क्यों रहा है, उसके लिए मार्केटिंग आप लोग ऐसी करो ना कि उसको भी फायदा हो। उसको फायदा होगा जब तो वो आपको काम पे रखेगा, समझे। मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपना भी कोई ब्रांड खोला और
जॉब के साथ साथ अपना भी ई कॉमर्स का ब्रांड इस्तेमाल लाजमी कंटिन्यू करना। जॉब वाले देखो कभी भी निकाल देते हैं, कभी भी निकाल देंगे। बैकअप रखना है तो फिर अपने पास कोई ब्रांड को चलाना। ई कॉमर्स करना है, इसके बाद ई कॉमर्स करने के बाद अपना कोई ब्रांड रन करना, बैकअप पे रखना उस ब्रांड को। सही है, जॉब भी करना और ब्रांड को भी संभालना। अल्लाह ना करे कल को अगर किसी ने जॉब से निकाल दिया आपको, तो आपके पास सहारा होगा बैकग्राउंड पे कि यार मेरे पास बिजनेस है, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज की। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई सवाल? शेडो देखो, रिफ्लेक्शन वाला शेडो कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। ये हमने प्रोडक्ट लिया, कॉपी पेंसिल पे नोट भी करते रहना। मैं बताऊंगा नहीं, किसी भी दिन प्रेजेंटेशन ले लूंगा। अगर बता दिया तो बच्चे शार्ट हो जाते हैं। मैं बगैर बताए किसी भी दिन यहाँ पर बुला के प्रेजेंटेशन ले लूंगा आप लोग की। कोई भी दिन हो सकता है, कल का भी हो सकता है, अगले मंडे का भी हो सकता है, अगले ट्यूसडे का भी हो सकता है। तैयार रहना और सारी चीजें नोट करते रहना। ऐसा ना हो यहाँ पर आओ और आप लोग हैंग हो जाए। बिल्कुल ये नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ से सबसे पहले मेरे को शेडो कौन सा बनाना है? रिफ्लेक्शन वाला। मैं क्या करूँगा भाई? डुप्लीकेट बनाऊंगा। कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करा, कंट्रोल टी दबाया, कैसे? तो आपने हॉरिजॉन्टल कैसे कहा? फ्लिप वर्टिकल करना है हमारे को। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद हमें प्रोडक्ट को कहाँ एडजस्ट करना है? इसके बॉटम साइड पे। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद, और कितना स्लो बताऊं मैं? भाई इस स्पीड से पढ़ाने के लिए तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे की क्लास की टाइमिंग होनी चाहिए थी। आगे बढ़े। अच्छा, अब मेरे को इसको एडजस्ट करना है। एंकर पॉइंट्स को क्या करेंगे? एफएक्स पे जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? पॉइंट के ऊपर पॉइंट बनाऊंगा। कैसे करूंगा? कंट्रोल और राइट क्लिक। कहां पर? कहां पर? पॉइंट पर जाऊंगा, कंट्रोल होल्ड करके रखूंगा और नॉर्मल हमारे पास जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको प्रेस करूंगा। नजर आ रही? सिलेक्शन चेंज हो गई हमारी। अभी कंट्रोल हटा दिया मैंने, सिलेक्शन कैसी है? नजर आ रहा है? पॉइंट के ऊपर देखना सिलेक्शन कैसी है। प्रोडक्ट को साइज इंक्रीज करने की या साइज डिक्रीज करने के लिए। अब जैसे कंट्रोल दबाऊंगा, सिलेक्शन कैसी हो गई हमारे पास? व्हाइट कलर का कर्सर बन गया माउस का। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैसे? इसको मैंने यहाँ करा, इस वाले को भी कंट्रोल होल्ड करके यहाँ करा और इसको भी इधर लेके गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किल तो हो रही है। अच्छा, एक मिनट। देखो, खाली यहाँ पर इन 2 एंकर पॉइंट्स का काम नहीं है। मतलब
कॉर्नर्स के 4 एंकर पॉइंट्स कौन से? 1 2 3 और 4। खाली 4 का काम नहीं है यहाँ पर, हमें इस वाले एंकर पॉइंट को भी सही करना पड़ेगा। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। सही है, हमने एडजस्ट कर लिया। समझ आया क्या करा हमने? कैसे एडजस्ट करा यही तो पूछ रहा हूँ। असल काम ही एडजस्ट करना था इसको। कंट्रोल होल्ड करके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करा हमने, चारों कॉर्नर्स के एंकर पॉइंट्स और राइट साइड वाला सेंटर एंकर पॉइंट। ये नोट कर लो अपने पास, घर में प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कंफर्म इसको बैक लेके जाना है। बैक कैसे लेके जाऊंगा? पिक्चर के बैक लेके जाना है मुझे। कंट्रोल, हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा वाला? क्लोज वाला नहीं, क्लोज वाले तो ऊपर आएगा। ओपन वाला। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो मेरे पास पिक्चर थी मैं बैकग्राउंड में लेके गया शेडो वाली। कौन सी वाली? शेडो वाली पिक्चर कौन सी है इसमें बताओ जरा, जिसमें सिलेक्शन बनी हुई है हमारे पास। अब मुझे शेडो बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन में जाना पड़ेगा? एफएक्स पे गया। कहाँ है एफएक्स? ये एफएक्स पे गया, कलर ओवरले, कलर ओवरले पे गया। अब हाँ हाँ बोलो। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर कहाँ है लेयर मास्क? लेयर मास्क कहाँ से आ गया यहाँ पर? क्या ये लोग सही बोल रहे? गलत बोल रहे हो। माहिर नाम है ना तुम्हारा? माहिर नाम है ना? अरे तुम्हारा है, तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ है? खिजर भाई साहब पीछे देख रहे हो, पीछे कौन है? खिजर भाई साहब सही कह रहे हैं ये लोग? गलत कह रहे हैं ना ये लोग? लेयर मास्क यहाँ कहाँ से आ गया? इस ऑप्शन को बोलते क्या है ये बताओ? मैं आपसे कहूंगा इस चीज को ब्लेंड इससे सही करके दिखाओ। वाकई में सो रहे हो आप लोग। भाई यहाँ पर इस ऑप्शन का नाम ही ब्लेंड इफ है। अभी तो मैंने आप लोग को कहा, अभी तो मैंने आप लोग को बोला दिमाग को एक्टिव रखोगे तो यहाँ पर काम चलेगा ना। अच्छा इसको, इसके अंदर होते हैं टोटल कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के अंदर। यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं टोटल। अभी नजर कितने आ रहे हैं? 4। इनको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को क्लिक करो। अब आगे कर दूं? कहाँ गया वो? नजर नहीं आ रहा लेकिन। हाँ ये लो, अब आगे कर दिया, लेकिन मेरे को तो करना ही नहीं था इतना एक साथ। अब कितने पॉइंट्स हो गए ऊपर वाली लाइन में? नजर आ रहे? ये देखो
ऊपर वाली लाइन में कितने पॉइंट्स लगे हुए ब्लेंड इफ पे? 4 3 4 कैसे नजर आ रहे हैं आपको? इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे अभी काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को छुट्टी की पड़ी है। छुट्टी दे दूं? बस ये पढ़ते हैं फिर छुट्टी दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स है? 1 2 3। ये एक पॉइंट जो है ना इसके अंदर होते हैं कितने? 2 पॉइंट्स। अलग करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? माउस को उस दूसरे पॉइंट के ऊपर रखना होता है। अगर सेंटर पे रखोगे तो फिर अलग नहीं होगा। मतलब मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर है, एक लेफ्ट साइड है तो फिर दूसरा राइट साइड पे। अगर माउस को लेफ्ट साइड के ऊपर रखता हूँ ना, ऑल्ट होल्ड करके रखूंगा, कौन सा बटन? ऑल्ट। ऑल्ट को होल्ड करके रखो और उसको आगे की तरफ लेके जाओ। ये लेके हम आगे की तरफ। सेम नीचे वाले के साथ भी हम काम करेंगे। यहां से ऑल्ट को होल्ड करा हमने, ब्लैक और व्हाइट को दोनों को एडजस्ट करा। कहाँ गया वो? तेरा देखो इतनी डार्क शेडो काफी है, सही है। अब हमें करना क्या है? यहां से इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी डाउन करनी है। दूसरा काम क्या करना है? मुझे लग रहा है कि यार चांस है कि मैं दूसरा वाला शेडो भी ऐड कर सकता हूं। मैंने वो भी कर दिया। देखो यहां पर देखो, चांस था कि मेरे पास मैं ये शेडो भी लगा सकता हूं, लेकिन ये शेडो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। अब जो नीचे हमने लगाया था, किस वजह से? क्योंकि हमारे पास दूसरा शेडो भी है। उस शेडो को लाइट करने के लिए मेरे को क्या करना है? उसी शेडो के अंदर दोबारा जाऊंगा, लेयर मास्क के ऑप्शन को एक्टिव करूंगा। कौन सा ऑप्शन को? लेयर मास्क के। क्यों? क्योंकि मुझे शेडो की लेयर के अंदर एडिटिंग करनी है। अब मैं यहां से लेयर मास्क ली मैंने, मैं क्या करूंगा? ग्रेडियंट टूल के ऊपर जाऊंगा। थोड़ा सा जूम करो इसको। ग्रेडियंट टूल पर जाने के बाद अब मैं यहां से इसको लाइट करूंगा बिल्कुल। अब सही है? यहां हमारे पास 2 रिफ्लेक्शंस बनी, एक बनी और दूसरी शेडो थी। एक रिफ्लेक्शन क्या बनी? हमने सनलाइट जो यहां लगाई थी उसकी अपोजिट साइड पर रिफ्लेक्शन बनाई, किसकी? प्रोडक्ट की, जो कि इस तरफ आ रही है। इस तरफ रिफ्लेक्शन हमारी आ रही है। अब जो हमने पहले शेडो बनाया था उसको क्या करा? लाइट करा। अगर मैं उस शेडो को लाइट नहीं करता तो हम कहां पर मार खाते इस पोस्टर के ऊपर? पूरा पोस्टर सही था हमारे पास, फेल कहां होते हैं हम? आके शेडो में आके फेल हो जाते हैं हम। ये छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, ये देखी जाती है पोस्टर के ऊपर। शेडो समझ आया? टेंशन दूर आपकी। यहां से किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? किसी का भी नहीं है? आज एफ पैटर्न की पोस्टर बनाना था, लेकिन खैर हम इसको कल बनाएंगे अब।